भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपकी बातों से मालूम होता है कि आपको कर्म से बढ़ के ज्ञान लगत है। तो फिर हे केशव, आप मोए युद्ध घाई भयावनी कर्म में काय लगात हो। आप तो मिली जुली बातें बोल के मोरी बुद्धि को चकरा दे रहे हो। इसे आप एक ही बात पक्की करके बताओ, जी मैं मोरो कल्याण हो गए। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, ये मनुष्य जगत में 2 किस्म की श्रद्धा मैंने तुमको पहले ही बता दी है। ज्ञानियों की श्रद्धा होती है सांख्य योग माने ज्ञान योग में, और जोगियों की श्रद्धा होती है कर्म योग में। माने 2 ही प्रकार के योग साध के संभाव को पाओ जा सकत है। मनुष्य अगर सोचे कि वो कोनो काम ही शुरू न कर है तो निष्कर्मता को प्राप्त हो जाए है, क्या फिर सोचे कि कर्म करबो पूरे से छोड़ दे है तो सिद्धि मिल जाए है। ऐसी बात है नहीं। जब बात पक्की है कि कोनो भी मनुष्य कोनो भी काल में छिन भर भी कर्म करे बगैर नहीं रह सकत। कैसे कि प्रकृति अपने गुणों के जरिए कुल मनुष्यों को परवश करके कर्म कराई लेत है। जौन मनुष्य अपनी सबरी इंद्रियों को जबरन ऊपर से तो रोक लेते है, मनो भीतर नहीं भीतर मन में उन इंद्रियन के विषयों में डूबो रहे थे, वो मूढ़मती झूठो आचरण कर बेबारो होत है। मनो ए अर्जुन, जौन मनुष्य मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त भाव से माने मन को लपेटे बगैर सबरी इंद्रियन से निष्काम कर्म को आचरण करत है, वो सबसे ऊंचो होत है। तुम शास्त्रों की विधि से बताए गए कर्तव्य कर्मों को करो। कैसे कि कर्म न करबे से कर्म करबो ज्यादा ऊंचो है। फिर तुम कर्म न करो तो तुम्हारे शरीर को भी निर्वाह हो नहीं सकत। यज्ञ के निमित्त करे जावे बारे कर्मों के अलावा दूसरे कर्मों में लगो भाव मनुष्य जगत कर्मों से बंधत है। इसे हे अर्जुन, तुम आसक्ति को भाव छोड़ के यज्ञ करो, जिसे तुम कर्मों के बंधन में न पर हो। तुम्हारे लाने यज्ञ जोई है कि तुम अपनो कर्तव्य करो। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत में ही प्रजा और विशेषकर मनुष्यों को रचबे के वक्त उनके यज्ञ सोई निर्धारित कर देती और उनसे कह देती कि तुम और इन यज्ञों को करो, इनसे तुम्हारी उन्नति हुई है और इनके करबे से जे यज्ञ तुम्हें अपनो कर्तव्य पूरा करबे जोग साधन भी प्राप्त करा है। तुम्हारे ई कर्तव्य रूपी यज्ञ से देवताओं माने देवता, ऋषि, गुरु, पितर, समाज इन सब को ऊंचो राखो और बे देवता तुम्हारों को ऊंचो उठे हैं। यही तरह से बिना स्वार्थ के एक दूसरे को बढ़ात भय तुम्हारे कल्याण पाजे हो। यज्ञ के जरिए बढ़ाए गए देवता तुम्हारों को बिना मांगे तुम्हारो मन चाहो भोग देते रहे हैं। ये बात जब देवता भोगों को देते हैं तो उन्हें देवताओं को अर्पण करें बगैर भोग बेबारो पुरुष चोरई होते हैं। यज्ञ से बचे भय माने परोपकार से बचे भय अन्न को खावे बारो पुरुष सबरे पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो महान होते हैं। और जौन पापी हरे खाली अपनो शरीर पोसबे के लाने अन्न पकात हैं, वे तो समझो कि पापई की खात हैं। सबरे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न पैदा होते हैं वर्षा से, वर्षा होते है यज्ञ से, माने अपनो
कर्म करी से, और यज्ञ संपन्न होत है तुम्हारे लय तय करे गए तुम्हारे कर्मों से। कर्म को तुम वेद से उत्पन्न भाव समझो, और वेद माने वेद, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, आचार्यों के वचन, ये पूरे ज्ञान को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न भाव समझो। इसे सिद्ध होत है कि सब में व्याप विवारो परम अक्षर परमात्मा सदैव यज्ञ माने कर्तव्य कर्म में विराजमान रहते। हे पार्थ, जौन पुरुष संसार में आदिकाल से परंपरा घाई चले आ रहे इस सृष्टि के चक्र के हिसाब से नहीं बरतत, माने अपने कर्तव्य को पालन नहीं करत, वो पुरुष इंद्रियन के जरिए भोगों में रमो रहत है, सो वो तो बेकार ही पाप की उम्र जियत है। माने जौन मनुष्य आत्मा के भीतर आनंद लेवे बारो, आत्मा में तृप्त रहवे बारो और आत्मा में संतुष्ट रहवे बारो है, उके लाने कोनो कर्तव्य नहीं होत। इस संसार में कर्म योग से सिद्ध भय वो महापुरुष को न तो कर्म करबे से कोनो मतलब रहते और न कर्मों के न करबे से। सकल प्राणियों से भी उको तन्नक भी स्वार्थ को नातो नहीं होत। इसे तुम बगैर लाग लगाओ के सदा सर्वदा कर्तव्य कर्म करत रहो, कैसे कि आसक्ति के बिना कर्म करत भाव मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाते। जनक सांगरे ज्ञानी सोई आसक्ति राखे बगैर कर्म करत भय परम सिद्धि को प्राप्त भय हैं। एक तो ऐसी समझ के और दूसरे लोक मर्यादा को देखत भय भी तुम्हें कर्म करो चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जौन जौन आचरण करत है, दूसरे पुरुष भी वही वही आचरण करत हैं। पहुँचो भव पुरुष जो कछु सिद्ध कर देवे कि जैसो उदाहरण धर देवे, सो कुल समाज ओई खुद देख के बर्तन लगत है। हे अर्जुन, मोरे लाने इन तीन ही लोकों में न तो कछु कर्तव्य कर्म आए, न कोनो भी ऐसी वस्तु आए कि जौन मुरे पावे जोग होए और मोए पाव चाहिए, तो ही पे मैं कर्म में ही बरतत हूँ। कैसे कि हे पार्थ, कहूँ मैं सावधान होके कर्म न करूँ तो बहुत हानि हो जाए है। कुल मनुष्य सब प्रकार से मोरी रीत को पीछे आते हैं। कजाक मैं कर्म न करूँ तो जे सबरे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए हैं, और जौन वर्ण संकर फैल है वो को कारण मैं ही कहाव जाए हूँ, फिर मैं ही पूरी प्रजा को नष्ट करवे वारो बन हूँ। हे भरतवंशी, कर्म फल की आशा में भिड़े भाई मूर्ख जने जैसे कर्म करत हैं, आसक्ति से दूर रहवे बारे ज्ञानियों को भी लोक शिक्षण की मनसा से उसे ही कर्म करो चाहिए। फर्क जो है कि एक फल में बीदौरे है और एक कर्म करत भय भी अलग थलग रहे। परमात्मा को जानवे बारे तत्व के ज्ञाता पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्ति रखवे बारे अज्ञानी जनों को मति भ्रम में न डारे कि जी में उनकी कर्म करने में श्रद्धा ही खत्म हो जाए, बल्कि खुद शास्त्रों की रीत से सकल कर्म भली प्रकार से करत भय उनको भी कर्म करने में लगावे। सही में तो सबरे कर्म सब तरह से प्रकृति के गुणों के जरिए होते हैं, तो ही पे जी को चित्त अहंकार के मारे मोह में पड़ जात है। वो मूर्ख सोचत है कि वो ही है करैया, मैं करता हूँ, ऐसो मानत है। हे महाबाहु अर्जुन,
गुणों के विभाग और कर्मों के विभाग को तत्व से जानवे वारो ज्ञान योगी समझत है कि गुण ही हैं जौन गुणों में बरतत हैं, इसे वो उनमें लिप्त नहीं होते। इतने अपन समझ लेवे कि गुण विभाग और कर्म विभाग का है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय, इन सब को मिला के बनत है गुण विभाग और इनकी आपसी चेष्टाएं कहती हैं कर्म विभाग। प्रकृति के गुणों में बहुत ही मोहित भय मनुष्य गुणों में और कर्मों में डूबे रहते हैं। वे पूरी बात नहीं समझत, सो उन कम अकल नादानों को पूरी बात जानने वाले ज्ञानी डमाडोल न करें। अर्जुन, तुम तो मोरे में माने अंतर्जामी परमात्मा में चित्त लगा के कुल कर्मों को मोए अर्पण करो और आशा, ममता और संताप को त्याग करके युद्ध करो। जो कोनो मनुष्य दोष बुद्धि न राख के श्रद्धा के संगे मोरे मत के माफिक चलत है, वो सोई सबरे कर्म बंधनों से छूट जात है। मनो जौन मनुष्य मुँह पे दोष लगा के मोरे मत के हिसाब से नहीं चलत है, उन अविवेकी जनों को तो तुम नष्ट भाव जानो। सबरे प्राणी अपनी अपनी प्रकृति को पापत हैं, माने अपने स्वभाव के परवश भय कर्म करत हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति से ही चलत है, फिर ई में कोई को हट नहीं चलत कि हम तो दूसरे को स्वभाव अपना ले हैं कि उनके घाई कर हैं। एक एक इंद्रियन के भोगों में राग और द्वेष रहत है, सो आदमी उन दोई के बस में न होवे, कैसे कि बे कल्याण के पंथ में बिघंडार भी बारे होते हैं। भले ही दूसरे को धर्म अच्छे से करो जात होए और ऊ धर्म से अपनो धर्म कमतर होवे, तो ही पे अपनो ही धर्म बढ़िया होते है। अपने धर्म में तो मरबे में भी हेत है, मनो दूसरे के धर्म में डर ही डर है। अर्जुन प्रश्न करत हैं, हे कृष्ण, जो बताओ कि फिर अपनी मनसा न होत भय भी को है जो जबरदस्ती पाप के आचरण में आदमी को लगा देते है, माने कौन की प्रेरणा से आदमी पाप करत है। भगवान ये बात को ऐसे उत्तर देते हैं कि रजोगुण से काम पैदा होता है। काम माने संसार की नाशवान चीजों की कामना। अब कामना पूरी हो जाए तो ठीक, और न होए तो क्रोध बढ़त है। सो कछु पाप कामना के मारे होते हैं और कछु क्रोध के मारे। और जो काम बड़ो भक्सी है, जो कभू भोगों से नहीं आघात, जो बहुत ही पापात्मा है, इसे ई काम को तुम बैरी समझो। जैसे धुआं से आगी, मैल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढको रहते है, उसे ही एक कामना से ज्ञान ढको रहते है। और हे अर्जुन, काम और आगी दोई की पूर्ति कभू नहीं हो सकत। कितऊ ख्वात जाओ, जो काम ही आए, जौन ज्ञानियों के ज्ञान को ढके रहते, जो नित्य को बैरी है। ई कामना के वास के स्थान है इंद्रिय, मन और बुद्धि। इनके जरिए मनुष्य के ज्ञान को दबा दो जात है और मनुष्यों को मोह में डाल लो जात है। इसे हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम इंद्रियन को बस में करके ये पापी काम को जोर लगा के मार डालो, नष्ट कर दो इको, जो ज्ञान और विज्ञान को नाश करैया है।
नई नई कामनाएं पैदा ही न हों दूर। ऐसा कहो जात है कि इंद्रियां अपने विषयों से ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं। कैसे कि वे अपने अपने विषयों शब्द रूप रस गंध स्पर्श को जानती हैं। इन इंद्रियों से ऊपर मन है। मन सबरी इंद्रियों के विषयों को जानत है। मन से भी ऊपर बुद्धि है। बुद्धि सो इंद्रियों को भी जानत है, उनके विषयों को भी जानत है और मन की बातों को भी जानत है। मनो बुद्धि से भी ऊपर है जौन, वो है काम। इसे हे विशाल बाहु अर्जुन, तुम काम को बुद्धि से ऊपर समझ के खुद से खुद को बस में करके ई काम रूपी महाशत्रु को मार डालो। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम को अध्याय 3 समाप्त भाव। हरि ओम तत्सत।